लाइव जा रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं बुंदेली झलक की ओर से जीएस रंजन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दद्दा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की वो लाइन जिससे हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, हम क्या थे, क्या से क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ परम आदरणीय डॉक्टर कामिनी जी हमारे साथ हैं। जी, आपके बारे में हम क्या बताएं। जी, आवाज आपकी अच्छी आ रही है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आपके बारे में क्या बताऊं कि आप बुंदेलखंड की वो प्रथम महिला हैं जिन्होंने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की शुरुआत की। इससे पहले बुंदेलखंड में किसी महिला ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर नहीं किया था। मैं मैम के बारे में बता दूं, आपने कई कृतियां, जिनमें से दतिया एक परिचय, आंचलिक स्थान, अभिधान, अनुशीलन, दतिया जिले की पत्र पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, बुंदेलखंड के पत्र पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, भाषा विज्ञान, मन मृग छौना, करील के कांटे, कहानी संग्रह है, गुलदस्ता, बिखरे हुए, मोरपंख, सिर्फ रेत ही रेत, हाशिए पर संस्कार, गीत और लोकगीत, उरैन, आलेख, समीक्षाएं। तो मैं आपके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता हूं, बस इतना कहूंगा कि आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज अभी तो जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और आप बताइए दर्शकों से कि आपकी ये सबसे पहले हम संघर्ष यात्रा, कैसे वो संघर्ष यात्रा शुरू की आपने कि बुंदेलखंड की प्रथम डिलीट के लिए। जी, बुंदेलखंड की माटी से सबसे पहले हम महाराष्ट्र के शेर महाराज शिवाजी को प्रणाम करते हैं और बुंदेलखंड की समूची आस्था और विश्वास से उस धरती को नमन करते हैं।
बुंदेलखंड के मेड़ धरैया महाराज छत्रसाल जब शिवाजी जी के पास गए तो उन्होंने उन्हें भमानी तलवार भेंट की थी और हिंदू शक्तियों को एकत्रित करके मुगलों को हराने के लिए उन्हें एक जीवनी शक्ति प्रदान की थी। तो बुंदेली माटी का और महाराष्ट्र की धरती का बहुत पुराना रिश्ता है, 1668 शताब्दी ईस्वी से। तो आज भी सौभाग्य आदरणीय रंजन जी के कारण आपसे रूबरू होने का, बर्ताव करने का हमें मिला। आप सबको हम अपना नमन प्रणाम निवेदित करते हैं। संघर्ष यात्रा के बारे में पूछा जा रहा है। आज से जब हम अपने पलटते हैं तो 80 साल पहले बच्चों को पढ़ाने का अवसर नहीं होता था। बच्चों का पढ़ना अपराध की तरह देखा जाता था। मंत्र था किताब प्रतिष्ठा है, वो हमारा जीवन है। हम बचपन से किताबों से जुड़ गए और छोटा बड़ा से लेकर हिंदी के प्रति रुझान बना और हायर सेकेंडरी माने पहली क्लास से लेकर पता नहीं ईश्वर की माँ वाणी की क्या कृपा रही कि हम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते गए और हायर सेकेंडरी में टॉप किया और संभाग में क्या पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान हमें मिला। इसके बाद जैसा कि गांव का माहौल होता है लड़कियों की शादी करने का, विवाह संपन्न हुआ 1969 में और ये अवरोध पैदा हुआ कि पढ़ाई नहीं करना है, बस घर में हाउसवाइफ बनकर रहना है। बस ये आघात हमें लगा। हमारी सासू माँ नहीं चाहती थी कि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। वो कठिन दौर हमारे जीवन का था। हम बीमार हुए और हमने उसी बीमारी की हालत में पढ़ना लिखना जारी रखा और हमें साइंस की स्टूडेंट के बाद आर्ट की तरफ, कला की तरफ मुड़ना पड़ा। बीए किया, एमए किया। इसके बाद डॉक्टर सीता किशोर खरे जो हमारे आदर्श हैं, जिनके मनोबल बढ़ाने से हम आज इस स्थिति तक पहुंचे हैं, उनके मार्गदर्शन में और डॉक्टर हरिहर गोस्वामी मानस विश्वास हमारे मार्गदर्शक गाइड रहे। उनके निर्देशन में हमने पीएचडी की दतिया जिले के स्थान नाम के ऊपर। इसके पश्चात फिर वो तो एक जुनून और जज्बा ऐसा था कि और दूर जाना है मीलों, सोने से पहले सुख सपनों में नहीं, निपट जीवन यथार्थ में। और कठोर पथरीले रफ्तीले रास्ते पर चलते हुए डीलिट के लिए हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और उस समय डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हमें परीक्षक के रूप में आए थे और उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन किया। पीएचडी में ये सौभाग्य मिला। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर हरदेव बाहरी हमारे परीक्षक रहे। कठिनाई होते हैं बना कि हमने डिलीट ये पहला काम हुआ। ब्रज के स्थान नाम पर काम हुआ था, अवध के स्थान नाम पर काम हुआ था, लेकिन बुंदेलखंड पर काम करने का गौरव मिला। देश के प्रदेशन में खंड खंड छानो, अपनो बुंदेलखंड आगे दिखानो। ऐसा हमारा बुंदेलखंड है। नए नए शूरवीरों की धरती है, ये त्याग और उत्सर्ग की धरती है। बुंदेलों के देश, तुम्हारी नदियां मृगनेनी, तुम्हारी पर्वत सूर्यमुखी, घाटियां शहद भरी लगती, तुम्हारे झीलें नील कमल, तुम्हारी झरने मदिराएं, तुम्हारी फसलें सीताएं,
तुम्हारे मंदिर मोक्षमणि, तुम्हारी रातें उजियारी, तुम्हारे गांव लगे बैकुंठ, तुम्हारी बोली बुंदेली। बुंदेली का गुमान, भाषा का गुमान एक अलग होता है। बुंदेली हमारा गुरूर है, हमारा स्वाभिमान है। और आगरा की वाह तहसील से लेकर मंडला की अंजलिया तक ये बोली जाती है। केवल लहजे में, शैली में फर्क है, बाकी हमारी बुंदेली इतनी मीठी है, इतनी खुशबूदार है, उसकी सुगंध के क्या कहने। यहाँ देवगढ़ का शिल्प है, यहाँ चित्रकूट का प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ केशव, ईश्वरी और तुलसी ने कविताएं रची हैं। ये त्याग की धरती है। यहाँ के प्राण पुरुष लाला हरदौल हैं, जो हर घर में पूजे जाते हैं। यहाँ छत्रसाल हैं कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, घोड़ा जित जित मुख परे करे, तित तित फत्ते होए। ये वो धरती है जहाँ कलम और तलवार ने बराबर का काम किया है। ये धरती अक्षर अनन्य की धरती है। ये धरती सनक सनंदन सनत कुमार तपस्वियों की धरती है। ये माँ पीताम्बरा की धरती है। आज रंजन जी के प्रयास से आपसे हम संवाद कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं। आज हमारे लिए सबसे आनंद वाला क्षण है, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। संवाद का अवरोध हो गया है, वाणी समझ में नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, ये टेक्निकल खराबी के कारण। लेकिन दिलों का जुड़ाव तो है। हम मुंबई में बैठे लोगों के प्रति आभारी हैं, जो आज बुंदेली धरती की पुरानी संस्कृति जो आज लुप्त हो रही है, आज कंक्रीट ने, आज मार्बल ने हमारी संस्कृति को निगल लिया है। घिनों से क्यों रे महाराज, कहाँ गए सोने के दियला जलाओ महाराज, आज दिन सोने को महाराज। आज सब कुछ समाप्त होता सा लग रहा है। ऐसे में बुंदेली झलक के माध्यम से यदि ये उमंग, यदि ये चिराग जलाया जा रहा है, तो ये कम से कम हम जैसे लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का और आनंद का विषय। आज का जो विषय है वो है नौरता, झिंगिया और मामूलिया। हमारे यहाँ तो एक कहावत ही बन गई है, काम मोड़ी नौर मामूलिया की सदी चली आ रही। मामूलिया एक कुंवारी कन्याओं का 1 महीने चलने वाला उपासना आराधना पर्व है। भैया जिन मारे में काकरी, जिन में लो भाभी बोल, हमसे चिड़ैया परदेश की, भाभी आज उड़े के कार। घर के आंगन में फुदकने वाली चिड़िया है, डालिकाएं धरोहर है। इस धरोहर की रक्षा का भार माता पिता पर होता है। सुयोग्य वर के हाथों में सौंप कर ही माता पिता निश्चिंत हो पाते हैं इस धरोहर की रक्षा के उत्तरदायित्व से। ये धरोहर जीवंत है, प्राणवान है, हंसती मुस्कुराती बोलती बतियाती है बिटियां, रीझती खींचती हैं। इन्हीं आधारों के कारण मूल्यवान है। इन्हें लाड़ प्यार चाहिए। ये शीतल हवाएं हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं, ये हमारी मूल्यवान धरोहर है। स्नेह चाहिए इनको, संस्कार चाहिए। कैसे चले फिरे, कैसे बोले बतराएं, कैसे उठे बैठे, अपने वीरानों से कैसा बर्ताव करें, ये सब कन्या पिता के घरांगन में ही तो सीखती है। सीखने का ये क्रम आराधना है, अनुष्ठान है, और खेलने को कूदने की उम्र से शुरू हो जाता है। इसलिए ये सुअटा, नौरता, मामूलिया, झिंगिया 1 महीने चलने वाला शरद ऋतु में क्रीड़ात्मक खेल है। शरद ऋतु के प्रभाव का स्मरण वेद की ऋचाओं में भी है। 100 शरद तक जीवित रहने की अभिलाषा का उल्लेख मिलता है। बरखा के बीते दिन था शरद की आउन भई, चंदा चमके समुंदर पार, शरद की आउन भई। उठ गए पर्दा
कारे कारे होने लगे अब तो उजियारे, पंछिन ने पाए भुन सारे, उड़ रहे पंख पसार, शरद की आउन भई, चंदा चमके समंदर पार, शरद की आउन भई। ये ऋतु और जीवन कभी अलग करके नहीं देखा जा सकता, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ऋतुओं का, संस्कार गीतों का, लोक गीतों का समय समय पर गाए जाने का अलग ही महत्व है। एक इनकी खुशबू ही अलग है, इनमें सौंदर्य बोध है, माधुर्य है। शरद ऋतु के प्रभाव का स्मरण तो वेद की ऋचाओं में भी किया गया है। 100 शरद तक जीवित रहने की अभिलाषा का उल्लेख मिलता है। अब ये जो सुवटा का खेल है ना, ये भादों की पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। ये क्रीड़ात्मक आराधना का समापन शरद पूने को होता है, जिसे वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाते हैं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में तो सुवटा की पूनो कहते हैं इसको। जब खीर भी बढ़ती है मंदिरों में और हमारे यहाँ की कन्याएं मांगकर अन्न लाती है और बीन कर पीस कर फिर जो है वो हलवा बनाती है लुचई का, पूरी का, उसमें गुड़ डालती है और फिर लुचई का हलवा बनता है, पूरी बनती है, सब्जी बनती है और फिर सब लड़कियां बैठ करके आपस में सहभोज करती हैं। ये एक संयुक्त परिवार की शुरुआत है बच्चियों को सीख देने की। ये क्रीड़ा नहीं है, ये एक संस्कार भी है हमारे बुंदेलखंड का, जो बच्चियों को बचपन से दिया जाता है कि तुम्हें आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में अपने ससुराल में कैसा व्यवहार करना है, अपनी सासू माँ के साथ, अपनी ननद के साथ, अपनी जेठ जिठानी के साथ। ये पूरी परंपरा है हमारे बुंदेलखंड की, जिसका स्वाभिमान हमारे रोम रोम में, हमारी रग रग में बसा हुआ है। वीर बुंदेलन की धरती को सूखो आंचल सरस बहुत है, अपने हिले में झांक देख लो, बुंदेली को प्यार बहुत है। वाह रंजन जी, आज आपने बुंदेली के विषय में बात करने का जो हमें मौका दिया है, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। शरद पूर्णिमा को जो सुवटा की पूने है ना, सबसे पहले जो मामूलिया का खेल होता है भादों की पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। दीवालों पर लड़कियां गोबर से एक चौखुट बना करके उस पर थप्पियां लगाती हैं गोबर की, और फिर उस पर त्योरिया के, कनेर के, तुरैया के फूल लगाए जाते हैं और उन्हें अर्चित किया जाता है। ये अर्चना का क्रम भी, पूजा का क्रम भी, धर्म से जुड़ने का क्रम भी हमें बच्चियों को सिखाने का अवसर इस महीने में मिलता है। बरसात में गोबर गीला हो जाता है और भादों में थापना शुरू हो जाता है, कंधा पथना शुरू हो जाते हैं, तो आराधना जो है वो लोक जीवन से जुड़ जाती है और शुरू हो जाता है गाना मामूलिया के। मामूलिया के आ गए ले बउआ, झमक चली मोरी मामूलिया, लियाओ लियाओ तोरिया के फूल, लियाओ लियाओ गढ़ेलू के फूल, सजाओ मेरी मामूलिया, हर गाँव खेत बखर गई मामूलिया। कहीं कहीं लोकगीत अलग हो सकते हैं, लेकिन धुन और भाव सारे बुंदेलखंड का एक जैसा है। हमारे दतिया जिले में लड़कियां सांझी बनाती हैं, ये ब्रज का प्रभाव है। एक पत्थर, रंग बिरंगे पत्थरों को पीसकर रंग से रंगा जाता है और फिर उरेन नहीं है, वो रंगोली भी नहीं है महाराष्ट्र की तरह, वो सांझी है, वो केवल दतिया जिले में बनाई जाती है और लड़कियां गाती हैं टीपुरिया पे टीपुरिया, घानेरी बामुरिया, बैतरे उतरो राजो बाई को डोला, डोला के नीचे ऊपर सोने को हेड़ोला, चमके बाके उंदना फुंदना फरके बाको डोला, टीपुरिया पे टीपुरिया, गनेरी बमुरिया। बमुरिया जो है, बमुरा, खैर, नीम, बिरिया, ये बुंदेलखंड के सर्वसुलभ पेड़ हैं।
नव परिणीता का डोला भी उसी पेड़ के आसपास उतरता है। सोने के हिंडोले में लटकते हुए फुंदना आकर्षण को बढ़ा देते हैं। गोबर की थपियां बनती हैं, फिर उन्हें पंखुड़ियों को चिपकाया जाता है, फिर गाया जाता है, जिजी के घर पे फूली तुरैया, को के रे को खाए रे, जिजियई के रे, जिजियई पकाए, जिजियई बातों खाए रे, जिजी के आ गए आऊने पाऊने, हमरे आ गए बीर रे, जिजी पकाई मठा महेरी, हमने पकाई खीर रे, जिजी को दे गए उंदरी मुंदरी, हमको दे गए भैंस रे, जिजी की गिर गई उंदरी मुंदरी, हमरी दी गई भैंस रे, जिजी के घर पे फूली तुरैया, को टोरे को खाए रे। गीतों के स्वर पूरा मोहल्लों में मुखरित होते हैं और गाते हैं कन्याएं, बई बरियातर खेलते और बई के टोरे पान, हम तो संजा लोई खेलते, उतई से आए बिरन हमारे, बोली रही पहचान, हम तो संजा लोई खेलते, काहे बहना अनमनी और काहे बदन मलिन, हम तो संजा लोई खेलते, सासों के बोलन अनमनी, ननदी बोले बोल, हम तो संजा लोई खेलते। 15 दिन गुजर जाते हैं, पहला पखवाड़ा बीत जाता है कृष्ण पक्ष का, और नौ दुर्गा पार्वती की उपासना का, गौरा की उपासना का समय शुरू हो जाता है। नवरात्रि शुरू होती है। कुंवार की अमावस्या को थपियां विसर्जित करने के लिए तालाब में, नदी में ले जाया जाता है। बालिकाओं के झुंड सजे समझे सजी धजी मामूलियां होती हैं। बिड़िया की टहनी कांटेदार फूल पत्तियों से सुसज्जित की जाती है। गिल्हा, जलेबी, सब मिठाई वगैरह लगा करके, मेवा, और फिर मामूलियां सज के जाती है नदी पर, तालाबों में लड़कियां गाती जाती हैं और मामूलिया की आराधना का समापन हो जाता है। गाती हैं, लहरें ले बे खैर बहुरियां, लहरें ले खजूर रे, लहरें ले बे गुड्डी सी बिटियां, उन्हीं को ससुरा दूर रे, आज पठे दऊं नौआ बरुआ, काल बमन को पूतरे, परों पठो दऊं कल्लू से भैया, 9 घोड़ी असबार रे। कुंवर का उजियारा पाक शुरू हो जाता है। परवा का दिन सुवटा बनकर तैयार। सुवटा कुछ नहीं है, राक्षस है, दैत्य है। ये कुंवारी कन्याओं का या तो अपहरण कर ले जाकर कष्ट देता था, या फिर उनको मार कर खा जाता था। इसलिए अनिष्ट की आशंका से कन्याएं इसकी पूजा करती हैं, इस राक्षस की। ये सुवटा राक्षस है। फिर सुवटा बनकर तैयार, बालिकाएं गौरा की प्रतिमाएं बनाती हैं। पड़वा से नवमी तक गौरें बनाई जाती हैं और दूध में धतूरे का फूल डुबाकर उन्हें अर्चित किया जाता है। इसे काएं डारना कहते हैं। काएं डारना, मिट्टी से बनाई गई ये काएं गौरी प्रतिमाएं हैं। काएं डारना गौरी का पूजन है। हिमांचल की कुंवर लड़ाई थी, नारे सुआता गौराबाई मेरा तोरा नाय, तो नयो बेटी 9 दिना, नारे सुआता दशहरा को पर न परे, पर न परे मेरे लड़े, नारे सुआता माई लड़े गए नदिया मोर, हिमांचल की कुंवर लड़ाई थी, नारे सुआता। 9 दिन तक पार्वती की आराधना चलती है। जागरण से शुरू होते हैं ये आराधना गीत और पारिवारिक संबंधों की वास्तविकता को उजागर करते हैं। उठो उठो सूरज मल भैया मोरे भय, नारे सुआता माले ने ठाड़ी दरबार, कौन शहर की बेटी मालेनी, नारे सुआता कौन नगर को फूल, नारे बरगढ़ की बेटी मालेनी, नारे सुआता राय बरेली को फूल। लड़कियां सवेरे उठती हैं, सूरज निकलते निकलते घर की सफाई करती हैं, घर को लीपती पोतती हैं, घर के कामकाज करती हैं,
फिर गाना शुरू हो जाता है बेटियों का, कौन बड़े की लाल ली नारे सुअटा, पलका से पाँव ना दे, पलका से पाँव बेटी ना धरे नारे सुअटा, बिछिया उठे झलना है, कौन बड़े के बिछिया नारे सुअटा, कौन बड़े की बांक, ससुर बड़े के बिछिया नारे सुअटा, बबुल बड़े की बांक, कौन बड़े की लाल ली नारे सुअटा, पलका से पाँव न दे। बेटियां तो मंगल कामनाएं होती हैं, वे मातृग्रह के साथ पतिग्रह को भी संपन्न देखना चाहती हैं। उगई न रे बारे चंदा, मोघर होए लिपना पुतना, सास न होए दे गरिया, ननद न होए कोसे बरिया, जौ के फूल तिली के दाने, चंदा उगे बड़े भुनसारे, मूंगा मतेला चनन कैसी घंटी, सजन कैसी बेटी, दूर संतर दई है गौरा बेटी, को बेटी तो लेबाउन जे है, बुलाउन जे है, चंद्रमल भैया सूरजमल भैया, पावनिया चटकाउत जे हैं, किले से घोड़ला कुंदाउत जे हैं, लाल छड़ी चटकाउत जे हैं, लेबाउन जे हैं, बुलाउन जे हैं, ले पियरी पहराउन जे हैं। विवाह के बाद बेटी अपनी ससुराल पहुंचती है, ससुराल दूर भी हो सकती है, ससुराल बुराने चंदा सूरज भैया जाएंगे, लोकहित लोक कल्याण इन भैयों के रोम रोम में समाया है, सब सुखी रहें, सब जिए जागे, ये कामना है। झिलमिल झिलमिल आरती महादे तेरी पारती, को बाओ नौनी, चंदा मल बाओ नौनी, सूरजमल बाओ नौनी, नौनी सलोनी भजी बिरन हमारे, झिलमिल होए सूरजमल की सुरजा बेटी, चंद्रामल की सुरजा बेटी, जो के फूल तिली के दाने, चंदा उगे बड़े भुनसारे। कुंवारी कन्याओं की ये क्रियात्मक आराधना निरंतर चलती जाती है। नमे को गौरें जलाशय में विसर्जित कर दी जाती हैं। जो जिन बेटियों की शादी हो जाती है वो सुअटा हो जाती हैं डर के मारे। सुअटा राक्षस है, दैत्य है, लड़कियों को परेशान करेगा शादी के बाद, इसलिए सुअटा उजाया जाता है। उजाना माने उसकी अर्चना करना, अर्चना से उजाना बोली में, स्थानीय बोली में हो गया है। एक दिन पहले भस्कू होती है। भस्कू क्या होती है? मेरी गौर को पेट पिरानो भस्कू। उसमें जो गेहूं होते हैं, पहले तो कठिया गेहूं होते थे, अब कठिया गेहूं नहीं होते हैं, अब तो वैसे गेहूं होने लगे हैं। तो कठिया गेहूं का कोहरी बनती थी, उबाल करके और फिर गुड़ से उनको लड़कियां खाती थी, भस्कू हो जाती आठे के दिन। इसमें प्रकृति के प्रति अनुराग है, खेती के प्रति आराधना भी है, सौंदर्य बोध भी है और कला के प्रति प्रेम भी है। जो तुम मांगो सोई चढ़े हो, आर गौरा पार गौरा, गौर गौर कहाँ चली महुआ के पेड़, महुआ सियरो गौरा रानी पियरी, अकुरे चाउर ध्वजा नारियल बेल की पाती, जन्म जन्म गौरा से बाती, पांच भैया पंडा छटाएं आरसी, आरसी ना पारसी, गौर गौर कहाँ चली। ये गीत सुअटा के गूंजते रहते हैं। इस पर्व का पहला चरण मामूलिया का विसर्जन, दूसरा चरण गौरों के साथ गौरा रानी का विसर्जन है, तीसरा चरण सुअटा, चौथा टेसू। यहाँ तक तो हमारे बुंदेलखंड में कहते कहा जो मोड़ा टेसू सो है, कहा जो मोड़ी मामूलिया की चढ़ी सजी आ रही है, तो हमारे यहाँ तो मुहावरा बन गया है। तीसरा चरण सुअटा, चौथा टेसू और अंतिम चरण झिझिया। और नौरता तो शक्ति की साधना है, महादेवी की आराधना, भेंटें, भजन, स्वांग, ये सब महीने भर चलने वाला खेल लोकगीतों से गूंजता है मोहल्ला। सात लरी को झूम का नारे सुअटा, धरोई धरो मखराए, सुअटा धरोई धरो मखराए, ले भूरे भैया मोल को नारे सुअटा, तिहारी दुलैया बर जोग, सुअटा तिहारी दुलैया बर जोग। ये प्रचलित लोक कथाओं के आधार पर ये उपासना दैत्य और दानव की है। इस उपासना के मूल में डर समाया हुआ है। ये डर लड़कियों को पूजा करवाता है,
सांस्कृतिक चेतना का सबल पक्ष है इस आराधना में। चंद्रामल के गुल्ला छूटे, सूरज छूटे, चंद्रामल के गुल्ला छूटे, सूरजमल के गुल्ला छूटे, सब भनियन के गुल्ला छूटे, चाराना चले लीजे हूँ, बाराना बैरागे जे हूँ, पानी पियन हो बेचे हूँ, दाने को दरवाजे जे हूँ, पान खान पाता लेते हूँ, ठाड़ी हो तो सरगे जे हूँ, बैठी हो तो गड़गड़ जे हूँ, भाई को कहो न करूँ, भौजी को बोल न से हूँ, पनिया की खेप न धर हूँ, गोबर की हेल न धर हूँ, चकिया को डला न छियो, चूल्हे के जरा न जे हूँ, ताती को लप लप खे हूँ, बासी को कोर न दे हूँ। ताती को लप लप बाकी को कौर न दे हूँ। विरोध का ये सिलसिला अवचेतन की तैयारी है, लोक जीवन और घर गृहस्थी के कार्यों की सूची है। भाभी के बोल ननद को खिलते हैं, वैसे तो ननद बटुआ की बुरी होती है। पानी की खेप, गोबर की खेप, चक्की का चलाना और चूल्हे पर बैठकर खाना बनाना उसे कष्टप्रद लगता है, लेकिन लोक जीवन में ये सब कर नहीं है। गांव में ये सब आज भी है। आराधना का क्रम आगे बढ़ता है। कन्याएं संध्या समय पूरा मोहल्ला में झिझिया मांगने जाती हैं। हरो दुपट्टा ले लिया और धरो हरंगनी टांग, नारे नरवरगढ़ में चली बिटीना, झिझिया मांगन जाए, नारे पूछत पूछत चली बिटीना, कौन बड़े तू की कोर, नारे ऊंचे करिया लाल के बरिया, जोई बड़े जू की कोर, थार भर मोती ल्याई जलोता लो बिटीना की। झिझिया के मांगकर जो धान्य इकट्ठा करती है, उसी से सुअटा के दिन सहभोज होता है। मांग कर लाने, बीनने, पीसने, बनाने से लेकर एक साथ बैठकर सारी लड़कियां, कन्याएं पांत करती हैं। ये कन्याओं की पांत बड़ी सुहागनी होती है, मन भावन होती है। ये तो लोक जीवन का अभ्यास है। एक तरफ कन्याएं झिझिया मांगती हैं और दूसरे तरफ लड़के टेसू, तो टेसू बना लेते हैं और उसके ऊपर दिया रख करके द्वारे द्वारे जाते हैं। बड़ो द्वारो बड़ी अटनिया, बड़े जान के टेसू आए, टेसू अगड़ करें, टेसू झगड़ करें, टेसू लई के टरें, इमली की ताड़े पे चढ़ी पतंग, हाथी घोड़ा डंक डंक, डंक बाको ऐसो बजे, बेटी बाको हल हल कपे। सुअटा को विवाह से पहले खंड खंड कर दिया जाता है। इसलिए कर दिया जाता है कि उसकी वैध नहीं है। बालक जो है लड़के उस अंगों को लूट लेते हैं। सजाई गई आरती के दीपक का तेल और झिझिया के अंदर जलाए गए दिए का तेल नवयुवक अपने चेहरे पर लगाते हैं। मान्यता है कि इस तेल को लगाने से सिहुआ और मुहासे नहीं होते हैं। हरी चिड़ैया तो पिंजरे पंख, उड़ उड़ जाए बबूरा तोरी डार, काजर की कजरोटी लियाओ, आंचर फाड़ उड़निया लियाओ, बेड़ा भर लियाओ, ऊपर गुड़ की बट्टी धराओ, 5 टका पानन के लियाओ, लौंग सुपारी रुपया लियाओ, आज विदा हो रहे झिझिया जू। ये जू जो है बुंदेलखंड में आओ हुए जू, बैठवा हुए जू, विराटता हो जू, हमारे पूरे बुंदेलखंड में जू करके बोला जाता है। ये सम्मान सूचक शब्द है। सुअटा जो है लोक जीवन की अनुपम झांकियों का सम्मिलित स्वर है। लोकगीतों में माँ की ममता है, पिता का लाड़ प्यार है, भाई का दुलार है, सास के अत्याचार है, एकता की पुष्टि है, नारी के प्रति पूज्य भाव है और है शक्ति साधना। ये शक्ति साधना नौरता है। हमारे बुंदेलखंड में जो है नौरता नृत्य है। दतिया जिले में पूरे बुंदेलखंड में बसंत से लेकर फाग तक राई नृत्य
कौन के फोन आ रहे हैं? जी जी जी। हाँ, इन लोकगीतों में माँ की ममता है, पिता का लाड़ प्यार है, भाई का दुलार है, सास के अत्याचार हैं, एकता की पुष्टि और है शक्ति साधना। उस समय लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, दो दो जोगनी के बीच में अकेलो लांगुरिया, देवी के मंदिर में घुटुअन खेले लांगुरिया, सुमेरे सुमेरे जस गालो जग तारण मैया, चरण छोड़ कहाँ जाऊं हो माँ, कोना से पंडा सेवा करें हो माँ, नथु से पंडा सेवा करें हो माँ, मैया के मंदिर में आबा भई, आज बरसा भई मड़ छाए रे, कोना ने बेरस के रे, हो अम्बे के उड़े, कोना ने बेला चमेली अनार, कोना ने लगाए रथ के उड़े, हो अम्बे के उड़े। ये देवी की अर्चना भेंट गाई जाती हैं, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ये है नौरता। ये राई नृत्य जब होता है माह के महीने से, वसंत से लेकर फागुन के महीने तक पूरे बुंदेलखंड में बेला तुम पे 100 मरे, तुम ना मरी बेला काऊ पे, और फिर घंटों इसी कड़ी पर नृत्य होता रहता है। ये आनंद की झड़ी लग जाती है। तो ये आनंद शक्ति साधना का, नौरता का क्या कहना है। हमारे दतिया जिले की लेग गायकी बहुत प्रसिद्ध है। उसी समय लमटेरा की ताने भी गूंजती हैं। ये शक्ति साधना ही तो नौरता है। शरद ऋतु में ये सब होता है, नौरता का खेल। सुअटा, स्वांग, एक सुआ बेर ले जाए बहू को मन बेरन पे, 5 दिन तक, जब तक वो सुअटा का समापन नहीं हो जाता, स्वांग करती हैं औरतें, नकल करती हैं। वैसे तो अब ना स्वांग है, ना भाड़ भरेती है, ना नौटंकी है, बस रामलीला कहीं कहीं दिखाई दे जाती है, वरना कहीं भी कुछ नहीं बचा है। ये लुप्त होती हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति की चिंता हमारे रंजन जी कर रहे हैं बुंदेली झलक के माध्यम से। ये बड़ी समर्पण का भाव है, हम उनके समर्पण को प्रणाम करते हैं। शरद ऋतु में खेला जाने वाला सुअटा या नौरता भारतीय संस्कृति के यथार्थ और आदर्श के ताने बाने को बुनता है। लोक जीवन का पूरा परिदृश्य सामने उपस्थित हो जाता है। गृहस्थ संस्कृति की वास्तविकता नौरता के गीतों का प्रमुख विषय है। नौरता भारतीय नारीत्व का एल्बम है। एक तरफ घरेलू स्त्री की व्यथा कथा है, तो दूसरी तरफ त्याग और अनुराग से रंगी नारी की कहानी। सुअटा में बुंदेलखंड की नारी का पूरा मनोविज्ञान अवतरित हुआ है। सुअटा की तैयारी लोक कला की तैयारी है। चित्रांकन के कई रूप हैं, संधिकाल के गीत हैं सुअटा के, प्यारे शरद ऋतु के गीत। वस्तुतः नौरता या सुअटा एक खेल है, लोक कलाओं का संगम है, रिश्तों की सीख है, नारी के प्रति अन्याय का विरोध है, और इन सब के लिए किया गया एक अनुष्ठान है। ये अनुष्ठान, ये समर्पण, ये भाव इसी तरह निरंतर प्रवाहित होता रहे, और बुंदेली झलक का ये प्रयास निरंतर फले फूले, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबने हमें सुना। हमारे मन की पीड़ा कि आज मारवाड़ संस्कृति में पेड़े की खुशबू, ये सारे गीत निगल लिए हैं। आज कुछ नहीं बचा है। गांव में भले ही विसर्जन चाहे आपकी भुंजरियों का हो जाए, शर्म आती है। कंढेला का छोटा गायब है, भले ही अगर वो बॉलीवुड में आ गया तो कंढेला का छोटा तो हम जरूर पहन लेंगे। हम तो फना में भाजी भरते हुए लड़कियों को देखा है, कछोटा मारते हुए देखा है, जरिया के बेर खाते हुए देखा है, तो हमने तो वो संस्कृति जी है, भोगा है, और हम तो उसमें बड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उस जीवंत संस्कृति को, उस प्राणवान संस्कृति को प्रवाहित होता रहना चाहिए गंगा की तरह। ये हमारे मन की भावना है, और ये विचार, ये भाव बुंदेलखंड की शौर्य को, यहाँ की कला को,
यहाँ के साहित्य को, यहाँ के त्याग को, उत्सर्ग को आगे बढ़ाए और ये एक माह का खेल हमारा आधार बने हमारी संस्कृति का। और ये उद्देश्य जो रंजन जी का है कि हमारी बुंदेली मान्यताएं, हमारी विरासत, हमारी डिग्निटी, हमारी पहचान सुरक्षित रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह मिला, प्यार मिला, अपनत्व मिला, बहुत गांठ बांध कर अपने साथ बहुत बहुत दिनों तक याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। माँ कुछ और बात करनी थी आपसे। आपने जैसे कहा कि वो झिंझिया का तेल है, उसको लगाने से स्याहुआ नहीं होता था, बहुत सी बीमारी नहीं होती थी। हाँ, एक तरफ हमारे लोक में, हाँ, तो एक तरफ हमारे लोक में सामाजिक समरसता थी और दूसरी तरफ वैज्ञानिक आधार था। हाँ, दोनों का संगम था। हमारी जो संस्कृति है, बुंदेली संस्कृति, उसमें एक तरफ सामाजिक समरसता है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक आधार है। जी, तो इस वैज्ञानिक आधार और सामाजिक, जी, तो मैं वही चाहता हूं कि कुछ और सामाजिक समरसता पे आप अपने विचार रखें। हाँ, हमारी बुंदेली संस्कृति में समन्वय का भाव है, कॉलोनी का भाव है। हमारे यहाँ जो थाली सजाई जाती है, बुंदेली थाली, उसमें कढ़ी, चना की दाल, देवल की पछियाव, चाउर, बड़ा, मंगोरा, कचरिया, पपरिया, ये सब मिलाकर घी डाल और शक्कर डाल के उसे खा लिया जाता है। तो ये संस्कृति जो है समन्वय की संस्कृति है। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति रही है यहाँ यदि मुसलमान जो है कप्तान होता था तो घीमर जो है वो मुसाहिब होता था। यहाँ कोई फर्क नहीं रहा है। यहाँ मंदिर और मस्जिद एक जगह बनाए जाते थे। यहाँ हमारे बुंदेलखंड में आप कहीं भी चले जाइए, दरगाहों के पास मंदिर बने हैं। किलों में जाइए, राजा महाराजाओं रजवाड़ों में जाइए, तो हमारे यहाँ तो ये फर्क था ही नहीं। हम तो समरसता वाली माटी से उपजे हैं। हमारे यहाँ कोई वर्ग संघर्ष या सांप्रदायिक वैषम्य कभी नहीं रहा। हम तो प्रेम की गंगा बहाने वाले, प्रेम की संस्कृति बहाने वाले बुंदेली माटी के बुंदेली लोग हैं। और यहाँ तो कॉलोनी की संस्कृति है, मिलाकर एक होने की, एकता की संस्कृति है, सहभोज की संस्कृति है। यहाँ तो वटवृक्ष की तरह एक मुखिया होता था जो पूरे परिवार का संचालन करता था। आज परिवारों में बिखराव है, वो बड़ी कष्टदायक स्थिति है। परिवार में जो सन्नाटा है, रिश्तों में जो घुटन है, जो टूटन है, जो संतरास है, उसके लिए आज बुंदेली संस्कृति जो है एक उदाहरण है, एक बहुत बड़ी मिसाल है। जो आनंद आज दादी, दादा, बहू, बब्बा के पास बैठकर कहानियां सुनने में बच्चों को शिक्षा मिलती थी, वो सब समाप्त होती जा रही है। संयुक्त परिवार और मिलकर पहले लोग फेरे में जाते थे, फेरे को जाते थे, किसी की मृत्यु हो जाती थी। मुसलमान हिंदू का कोई फर्क नहीं होता था, कोई जाति वर्ग नहीं था। सबके कक्का, बब्बा, दद्दा, बिटिया, बाईजी राजा, बेटू राजा, भैया राजा, कक्काजू, बिन्नी राजा, ये था। ये सब, वहां कोई जातिगत वर्ग संघर्ष कभी नहीं रहा बुंदेलखंड में। ये तो वैचारिक मतभेद हमने अब पैदा करने की कोशिश करें तो इसे खत्म करने की आज बहुत जरूरत है। और एक जो आनंद प्रेम में है, मिलकर बैठने में है, सबके दुख दर्द में शामिल होने में है, वो इस टूटन को दूर करेगा। जो घुटन है, अकेलेपन की, क्या है ये? विदेशों में बच्चों को भेज दिया, अब इंडिया वाली माँ आ रहा है, सीरियल क्या बेहतरीन है। और बुंदेली में क्या हप्पू जी की उल्टन पुल्टन और भाभी जी घर पर हैं, उसमें मजा आ रहा है। वो हमें रोम रोम हमारा पुलक जाता है। मुदिता का भाव है बुंदेली में। अगर युद्धनाद है बुंदेली तो उसमें मुदिता है, पुलक है। बुंदेली भाषा का तो आनंद ही अलग है। 22,000 वर्ग मील तक फैली है, 7 करोड़ लोग बोलते हैं इसको।
ऐसी नौनी लगत बुंदेली, जैसे नार नबेली, संस्कृत की बिटिया है जा और ब्रज की परम सहेली। बुंदेली के क्या कहने, यहाँ का राग, यहाँ रीझ खीर उड़ाहिने, यहाँ के संस्कार गीत, ऋतु गीत, यहाँ के लोकगीत, हरे बास मंडप छारे, सीता जी को राम ब्याहुन आए। क्या आनंद है इन शब्दों में, कहाँ खो गए ये शब्द। कोई बोलना नहीं चाहता, कोई कंधेरा नहीं मानना चाहता, कोई अपनी बोली बोल लेना कि हम बुंदेली बोलेंगे, हमें शर्म लगती है। आज अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य परिषद बुंदेली को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। हमारी बुंदेली को 8वीं सूची में शामिल होना चाहिए, अनुसूची में शामिल होना चाहिए। बुंदेली में क्या नहीं है, ये तो बहता हुआ गंगा का नीर है। तमाम सारी बोलियों को समाहित करने की क्षमता हमारी बोली में है। ऐसी सशक्त भाषा, ऐसे सशक्त संस्कार, ऐसा सशक्त साहित्य, ऐसी सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बुंदेली जैसी, बुंदेलखंड जैसी। हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर, अपने लोक पर। लोक तो हम समुद्र का की गहराई जैसा होता है और उसमें अनंत हिलोरें आनंद की उठती रहती हैं। लोकगीतों के द्वारा, साहित्य के द्वारा मिलजुल कर बतियाने से, बतकाव करने से। क्या प्यारा शीर्षक चुना है आपने, बतकाव संवाद, जो हम और आप बात कर रहे हैं, बहुत प्यारा शीर्षक है। बुंदेली की झलक तो आपके शीर्षक से झलकती है। तो ये जो आपने कहा कि सौहार्द, प्रेम, मैत्री भाव, भैया बंदी, इसकी आज बहुत जरूरत है। ये सब बहुत छूटता जा रहा है और उससे क्या हो रहा है, परिवारों में, रिश्तों में सन्नाटा है, टूटन है, बुजुर्गों की इज्जत नहीं हो रही है। पहले तो एक मुखिया होता, घर में अगर आ गई कहाँ करेगी धोती, तो बेई सब पैर रही दुकरियां, सब दुकरियां बेई धोती पैर रही। भगवान के लाने धोती ले आए बब्बा, तो बेई सब पैर रहे। घर का मुखिया एक होता था, अब सब मालिक हैं, सब राजा हैं, कोई प्रजा नहीं है, सब अपने अपने मन के मुख्तियार हैं। ये कष्टदायक स्थिति है, चिंता का विषय है। हमारी बुंदेली संस्कृति में तो ये है ही नहीं। यहाँ तो संयुक्त परिवार बट वृक्ष की तरह है और हजार हजार शाखाएं हैं। हमें अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, उसमें मट्ठा डालने की जरूरत नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़कर, अपनी मूल संस्कृति विरासत से जुड़कर हम अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं और अनेक संभावनाएं हैं। बहुत काम हो रहा है बुंदेली भाषा पर, बुंदेली संस्कृति पर बहुत शोध कार्य हो रहे हैं। मेरे मार्गदर्शन में 30 शोधार्थी पीएचडी कर चुके हैं। हमें अच्छा लगता है और सारे विद्यार्थी हमारे यहाँ, कोई ये नहीं है कौन विद्यार्थी, सब एक हैं, सब एक हैं, सब है भूमि गोपाल की। यहाँ कोई अंतर नहीं है, सब एक प्रेम में मग्न होकर के जिए, जागे, मंगल कामना करें, सबके सुख की कामना करें। अकेलेपन से दूर रहने के लिए जब सब मिलकर बैठेंगे, गीत गाएंगे, गुनगुनाएंगे, तो एक अलग राग, एक सुख का एहसास होगा जो अपरिभाषेय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसे सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं। और वह खुशबू है हमारी बुंदेली माटी की सौंधी सुगंध। रंजन जी, आज आपने हमारे भावों को बाहर निकालने का, जी मेरा भी यही कहना है कि चलो एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं, अपने अतीत को देखते हैं, अपने संस्कारों को देखते हैं। जब घर में एक शादी होती थी तो पूरा गांव इकट्ठा होता था। जातियां थी लेकिन सारी जातियां एक दूसरे के पूरक होते थे। नाई आ गया, वो अपना काम करके आया। नाई की पत्नी, उसका अपना अलग महत्व होता था शादियों में। बढ़ई का वो पटा बनाना, बड़वा बनाना, हाँ, उसका अपना अलग महत्व है। नाई आएगा, शादी से पहले सबके बाल आल काटेगा, उसका अपना महत्व है। माली आएगा, सजावट करेगा, उसका अपना अलग महत्व था उस समय, सबके अलग। और नए कुम्हार आएगा, नए नए मटके, जी, मटके रख के जाएगा पानी के लिए।
तो सामंजस्य जो था गांव चलैया ले जाती, जी 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 जी, शादी में तो वही चलैया था लेने जाते थे। जी, जातियां थी लेकिन जातिवाद नहीं सारे था। संस्कार, हाँ, और तो क्या किसी बात है, जाति के बिल्कुल नहीं था। जो संस्कार हैं सारी जातियों के बिना पूरे नहीं होते थे। बहुत अफसोस होता है। तो हम एक बार फिर पीछे की तरफ देखें, उन सारे लोगों को एक बार फिर गले लगाने की जरूरत है। अपने संस्कारों को, ठीक है पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए अपनी जड़ें नहीं छोड़ता है, और जब भी पेड़ जड़ें छोड़ता है तो टूट हाँ, कर गिर हम जाता आशान्वित है। हैं। जी, तो हमें बहुत उम्मीद क्या है, बात है, वाह। और हम जितने भी दर्शक हैं हमारे सुन रहे हैं, उनसे भी हमारी विनती है कि अपने संस्कारों को, वो रमतूला जो शादी के पहले बजता था, मैंने अपनी आंखों से बहुत सी चीजें देखी हैं। मेरे पिताजी जानवरों के डॉक्टर थे, उनकी पोस्टिंग गांव में रहती थी। मैं गांव-गांव बहुत घूमा हूं, तो वो सौहार्द मैंने देखा है। आज वो सौहार्द हमें देखने को नहीं मिलता है। तो मैं विनती करता हूं दर्शकों से, जो भी देख रहे हैं, कि अपनी बुंदेली सचमुच बहुत महान है, सामाजिक समरसता हमारी बहुत महान है। जो भी है, टूटे हुए दिल हैं, उनको एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। माँ, आप आई, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर कभी एक नए विषय के साथ आप ज़रूर आइएगा, आपसे विनती है। और आज हम इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। फिर रोज शाम 6 बजे नए मेहमान के साथ, फिर नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। नमस्कार।